अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कांटेक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। ओम प्रकाश जी, आपने भी सिवान की राजनीति बड़े करीब से देखा है और पिछले 2 दशक से जिस व्यक्ति के नाम पे सिवान की राजनीति आगे पीछे, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके नाम पे चलती थी, चुनाव होते थे, जीत हार होती थी, आज वो व्यक्ति हम लोगों के बीच नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की। आपने भी भले उनका विरोध किया हो, लेकिन आप भी जब वो नहीं है तो कई जगह आपके डिबेट में तारीफ आपने किया कि वो, तो आपको क्या लगता है कि आज वो जब अब इस दुनिया में नहीं है, अब सिवान की राजनीति किस तरह से होगी, किस तरह से आगे नेता अपने को रखेंगे, अपने कार्यों को रख कर करेंगे? पहले तो नाम लेकर चलता था सब कुछ कि भाई वो अगर वो आ गए तो फिर सिवान में कत्लेआम होगा, लेकिन अब क्या होगा? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हर जनप्रतिनिधि को अपने किए हुए कार्यों की उपलब्धि जनता के बीच में देनी होती है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, प्रबुद्ध लोग अधिक संख्या में देश के बारे में, समाज के बारे में और अपने सीमान के बारे में सोचकर मतदान करते हैं। वक्त आने दीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, जनता फैसला करेगी, वह सर्वमान्य होगा। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, आपकी बात ये कि चलिए आप अपने पे आ गए, ये क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, हम पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देगी हम उसका अनुपालन करेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको देगी हम उसको मदद करेंगे। हम उन नेताओं में नहीं हैं कि इस पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे पार्टी का टिकट लेकर लड़ जाएंगे। हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों जब राजद के प्रति, जब हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया और उसके प्रति शायद आपने सहानुभूति प्रकट किया था, तो कई लोग इस तरह के अफवाह बने, ये अफवाह हम भी अफवाह ही मानते हैं, लोगों ने कहा कि भाई ओम प्रकाश जी लगता है कि अब राजद में चले जाएंगे। देखिए, राजद कोई पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके मुखिया हैं माननीय लालू प्रसाद जी और मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे मददगार हैं। यादवों के सर्वमान्य नेता हैं बिहार में। निश्चित रूप से लालू जी हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं। हमको विषम परिस्थिति में उन्होंने मदद किया है। चैनल पर कहते हुए हमें कोई शंका शोभा नहीं है। याद कीजिए, जब सीमान जल रहा था उस समय हम पर मुकदमा हो गया था मर्डर केस का, हम भयभीत हो गए थे। किसने मदद किया? लालू जी मदद किए। इसका मतलब कि नहीं कि हम लालू जी की दास्ता को स्वीकार कर लें और लालू जी के पार्टी में चले जाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो दिशा निर्देश देगी। हाँ, लालू जी यादवों के ही नहीं, गरीबों के भी मसीहा कहे जाते हैं। गोपालगंज में हम गए थे, प्रभारी बना करके भारतीय जनता पार्टी भेजी थी। वहाँ हमारे उम्मीदवार का मात्र 74 वोट भूमिहार जाति का था, 400 कुछ वोट यादवों का था। हमने यादवों लोगों से कहा कि आप लोगों ने लालू जी को बहुत मदद किया, कई बार मुख्यमंत्री बनाए, एक बार मेरे कहने पर मेरी प्रतिष्ठा के लिए अपना मत हमारे उम्मीदवार को दे देते तो हमारे ही पार्टी में हमें कुछ कद बढ़ जाता। और जान करके आपको हंसी होगी या आश्चर्य होगा
कि अपने सबसे कम मत भूमिहार जाति के होते हुए भी अपने उम्मीदवार को जिताकर हम लोग एमएलसी के चुनाव में लाए। खड़ा विधानसभा में हम गए। हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं यादव के, लेकिन वहाँ खड़ा विधानसभा में यादव का 1 नंबर वोट था, 2 नंबर कोयरी का वोट था, 3 नंबर मुसलमान का वोट था और 4 नंबर में ब्राह्मण का वोट था। हमारे उम्मीदवार जो थे विवेकानंद पांडे ब्राह्मण जाति के थे। वहाँ हाथ पैर जोड़े और लोगों से आग्रह किया। यादवों का 70% वोट हमने लेकर के 52,000 वोट से अपने उम्मीदवार को जिता कर लाने का काम किया। निश्चित रूप से यादवों में भी अब प्रबुद्ध लोग हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, देश और दुनिया का समाचार देख रहे हैं, समाज का आकलन कर रहे हैं। और हम प्रकाश जी अपने पड़ोसियों के घर तो बना दिए, अपने घर को क्यों छोड़ दिए? देखिए, सिवान में भी हम जब निर्दलीय लड़े उस समय भी यादवों ने बढ़ चढ़कर हमको वोट दिया। जब भाजपा से भी आए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। आपने देखा होगा कि विधानसभा हम लड़े, न चाहते हुए भी पार्टी ने मुझे कहा कि नहीं आपको लड़ना होगा, हमने लड़ा। उसके बाद भी देहाती क्षेत्र में यादव ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनके पास माल मवेशी रहता है, शहर में बहुत कम लोग रहते हैं। 11,000 का लीडिंग लेकर आए थे आरजेडी से, जबकि हमारे सामने कौन थे? आरजेडी के ताकतवर और प्रबुद्ध एक के सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। और आरजेडी के लोगों को पसीना छूट रहा था। जब शहर में हम लोग आए तो 178 वोट से हम हार गए। वो तो आपके अपने लोग आपको हराने के लिए तैयार बैठे। अब अपने लोग हराए कि पराए लोग हराए, किसी तरह हार गए 178 वोट से। उसका कष्ट और उसका मलाल मुझे नहीं है। कारण है कि पानी वहाँ, कश्ती हमारी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। चलिए, वक्त है, समय है, परिस्थितियाँ हैं। लेकिन सर, आपके विरोधी जो थे वो आज भी कहते हैं कि भाई ओम प्रकाश, आपने तो पार्टी का जो आदेश था एक सिपाही की तरह पालन किया। पार्टी, आप सांसद थे, आपको विधानसभा में टिकट दिया गया, आपने स्वीकार किया और चुनाव लड़े, परिणाम जो भी हो। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, पार्टी में भी आपके विरोधी बहुत सारे हैं, वो कहते हैं कि भाई अब तो ओम प्रकाश जी मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे। मुखिया का चुनाव हम लड़े हैं और मुखिया रहे भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। सुनिए ना, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। हम मुखिया रहे भी हैं। हमारे परिवार में हमारे बड़े बाबूजी 40-50 बरस मुखिया रहे हैं और हम भी मुखिया रहे हैं 2001 में, 2001 से 2005 तक। तो कोई ऐसी लालसा नहीं है कि हम मुखिया हम तो सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कैलाश भैया कि हम मुखिया भी रहे, जिला परिषद भी रहे, एमपी भी रहे। ये राजनीति जो है, राजनीति समुद्र में अधहन देने का काम होता है। समुद्र में अधहन देने का मतलब कि न अधहन धिकेगा, न खिचड़ी पकेगा, न आप खाइएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम तो सफल रहे राजनीति में, हम एक किनारा पा लिए। मुखिया भी जीत गए, जिला परिषद भी जीत गए और सांसद 2 बार भी 2 रह गए। तो अपने बारे में अब नहीं सोचना है, पार्टी के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है। पार्टी जो दिन आपको क्या लगता है कि हिना साहब, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है, उनको राज्यसभा भेजने की बड़ी चर्चा थी लेकिन नहीं गई, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब एक खबर ये आ रही है कि अब खबर झूठी भी हो सकती है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो राजद को अब छोड़ने वाली हैं, कोई नई पार्टी बनाने वाली हैं या किसी दल में जाने वाली हैं। ये तो अब समय बताएगा। लेकिन इस परिस्थिति में जब वो अगर पार्टी को छोड़ती हैं, राजद को छोड़ती हैं, किसी दल में जाती हैं, मान लीजिए कि जदयू में चली गई, तो आप लोगों का दोनों एक साथ अब बैठना। देखिए, पहले ही हमने कहा कि आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, किसी सिद्धांत पर वह आधारित नहीं है, वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और एक मीडिया के साथी हमारे गांव पर जाकर हमारा स्टेटमेंट लिए थे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए कि नहीं। हमने कहा था
उन पत्रकार बंधु से कि निश्चित रूप से भेजना चाहिए। कारण है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को अपने दोनों कंधों पर ले करके पूरे बिहार में मजबूती प्रदान करने के लिए काम करते थे। उनकी विधवा को भेजनी चाहिए, लेकिन भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग अपने परिवार हमने पहले ही कहा था, लेकिन भेजेंगे नहीं। कारण है कि आरजेडी परिवार से और पैसा से ऊपर नहीं उठती है। आरजेडी को चाहिए अपना परिवार, आरजेडी को चाहिए अपना पैसा। निश्चित रूप से एमएलसी के लिए अपने धोबी को भेजकर एक निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम माननीय लालू जी ने किया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके सूझबूझ का हम प्रशंसा इसलिए करते हैं। वो गरीब महिला रोने लगी कि इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा हमको पुरस्कार हमें मिला, हम सोचा भी नहीं था। तो ये दिल लालू जी के अंदर है। अपने यहाँ के भी राज्यसभा मैरवा के रहने वाले थे, उनके पिताजी मजदूरी करते थे। इलियास क्या नाम था उनका, वो साथ कोई मोहम्मद थे मैरवा साइड के, जिनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो इस तरह के दरिया दिल दिखाते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं। कारण है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से वो अपना पिंड छोड़ाना चाह रहे थे। गोलीकांड किसने करवाया, किसके शासनकाल में हुआ? भाजपा की सरकार थी, इंडिया की सरकार थी, आरजेडी की सरकार में हुआ, लालू यादव सरकार थी। एक भी मुकदमा फाइनल हुआ पूर्व सांसद का? नहीं ना हुआ। तो वो अपना पिंड छोड़ाना चाह रहे थे, लेकिन ये कहते थे कि हम मरेंगे तो आरजेडी में मरेंगे और जिएंगे तब तक लालू यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हम पहले ही कह दिए थे कि भेजना चाहिए, लेकिन भेजेंगे नहीं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। आपको क्या लगता है, चूँकि आप भी सिवान की राजनीति को बड़े अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, अगर हिना साहब किसी दल को छोड़ देती हैं और जिस माई समीकरण के बदौलत राजद यहाँ पे एक लंबा 15 साल तक राज किया हुआ है, आपको लगता है कि हिना साहब के हटने के बाद से जो माइनॉरिटी है वो वोट प्रभावित होगा, राजद से अलग हो सकता है? देखिए, उनके कुछ लोग हैं, आज भी हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के हर जात में, हर धर्म में अपने लोग थे। ब्राह्मण में भी थे तो शहाबुद्दीन साहब के ले करके आरजेडी में थे, राजपूत में भी थे तो शहाबुद्दीन साहब को पा करके व्यक्तिगत विचारों से उनसे प्रभावित होकर के साथ थे। आज भी उनके पास एक तबका, बहुत बड़ा तबका, इस तरह के लोग उनके साथ हैं। निश्चित रूप से अगर वह आरजेडी छोड़ती हैं तो आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में, पूरे सूबे में उनके अपने फॉलोअर थे जो आज भी हिना साहब के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने देखा कि अभी सिवान की राजनीति पर भी ओम प्रकाश यादव जी से बातचीत हो रही थी और ओम प्रकाश यादव जी एक बड़े परिपक्व राजनीति की तरह, चूँकि वो दो बार सांसद रह चुके हैं यहाँ पे और एक लंबी पारी खेली है यहाँ पे, हर तरीके से उन्होंने सिवान को बड़े करीब से देखा है। हाँ, उनका साफ मानना है कि अगर ये संभावना है कि अगर हिना साहब राजद को छोड़ देती हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो ये एक प्रभाव डालेगा राजद पे। चूँकि आज भी शहाबुद्दीन साहब के जो उनके विचारों से अवगत थे, जो उनके विचारों से प्रभावित थे, ये बहुत बड़ा तबका है। ये मैं भी कह रहा हूँ और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने भी कहा कि सभी धर्म में, सभी जात में उनके चाहने वाले लोग थे और वो आज भी हैं। तो अगर हिना साहब कहीं भी जाती हैं तो ये तबका उनके साथ जाएगा और तब राजद जो है, जो कभी माई समीकरण के नाम पे एक राजनीति की लंबी पारी खेली है, 15 सालों तक बिहार का शासन उनके हाथ में रहा, वो प्रभावित हो सकता है। तो देखना है अब आगे कि क्या होता है। हम तो सिर्फ पैनी नज़र बना के रखेंगे, जो भी परिस्थितियाँ होगी हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही
अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663 JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040. बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।